द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन। कैसे हो भाई लोग? लाइफ मजे में कट रही है ना? मेरी तो लगी पड़ी है। वैसे मुझे मजदूरी करता देख आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दिहाड़ी वाला साइड बिजनेस मैंने कब शुरू किया। सरकार की इस नई बजट ने सुपर हीरोज के भी एल लगा दिए क्या? तो आपकी जानकारी के एरिया में बता दूं, हर सुपर हीरो आयरन मैन नहीं होता, या फिर बैटमैन या स्पाइडरमैन की तरह उनकी किस्मत नहीं होती जो आयरन मैन उन्हें गोद ले ले। खैर, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ मार काट करने से काम नहीं चलता, साइड बिजनेस तो करना ही पड़ता है। और अम्मी जान कहा करती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वैसे फिलहाल मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा, मैं बचाने निकला हूँ अपनी दुनिया को, क्योंकि मेरी दुनिया के लौड़े लगे हुए हैं और दुनिया को बचाने के लिए मुझे जरूरत है एक वुल्वरीन की। और वुल्वरीन महाशय फिलहाल इस वक्त इस कब्र में आराम फरमा रहे हैं, तो यहाँ मैं वही कब्र खोद रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा दिमाग सटक गया है, वुल्वरीन तो कब का टपक चुका है। तो यहाँ आप गलत हो, वुल्वरीन अमर है, उसका हीलिंग फैक्टर लाजवाब है। प्यारे, इस दुनिया में कोई जख्म उसे मार नहीं सकता, अब तक मुझे ऐसा लगता था। हाँ, मैं चूतिया हूँ जो मैंने ऐसा सोचा। सारी मेहनत पर पानी फेर गया, भैंस की आंख। और ये दल्ले लोकी के टीवी वाले अलग पीछे पड़े हुए हैं, बेचारे बिना मतलब के हमारे जाएंगे। खैर, अच्छा ही हुआ इस वक्त मेरा दिमाग सटका हुआ है। इनकी बैंड बजाने के बाद शायद मेरी आत्मा को थोड़ी संतुष्टि मिले। खैर, आपके दिमाग में ये सब देखकर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे यहाँ ये सब चल क्या रहा है, मुझे वुल्वरीन की जरूरत कैसे पड़ी, मेरी दुनिया खतरे में कैसे है, वगैरह वगैरह। तो ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2018 में। वंडर ने अपने सेक्स डॉल विजन को थेनोस के हाथों खोने के बाद अपने इमेजिनरी बच्चों के लिए इल्यूमिनाटी की बजाई, तो वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने प्यार के लिए अपनी यूनिवर्स की, और मैंने अपने टाइमलाइन की। केबल की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके मैंने हर उस इंसान को बचाया जो मेरे दिल के करीब थे। हालांकि मैंने ये सब करने के बाद दुनिया की भलाई के लिए अवेंजर्स भी ज्वाइन करने की बहुत कोशिश की, पर नेपोटिज्म वाला वायरस यहाँ भी आ चुका था। ये साला ड्राइवर मुझे बोलता है कि मुझ में तमीज नहीं है। मैं मुंहफट हूँ मैं मुंहफट हूँ। अबे, विलन से तमीज से लड़ोगे तो जान लेने की बजाय कांट देनी पड़ेगी। पर खैर, कर भी क्या सकते हैं। इस बेइज्जती के बाद भी मैं पीटर के साथ सेकंड हैंड गाड़ियों को बेचकर थर्ड क्लास जिंदगी जीने में खुश था। पर टीवीए के इन दल्लों से मेरी खुशी देखी नहीं गई। इन लोगों ने मुझे मेरे जन्मदिन वाले दिन ही मुझे किडनैप कर लिया। बताओ, ऐसा कोई करता है भला? खैर, अपने किडनैप होने पर भी मैं खुश था, क्योंकि टीवीए वाले मेरी काबिलियत देखकर मुझे दुनिया का मसीहा बनने का जॉब दे रहे थे। पर इस पोपले ने घूस में मेरी टाइमलाइन की बलि मांगकर मेरे दिमाग का पोपला कर दिया। ये हरामी पैराडॉक्स कहता है कि मेरे टाइमलाइन के वुल्वरीन के मरने की वजह से मेरे यूनिवर्स अपनी ध्रुव शक्ति खो दी है, तो अब मेरा टाइमलाइन 1000 सालों में मिटने वाला है। पर मैं बच सकता हूँ अगर मैं टीवीए के दल्लों में शामिल हो जाऊं तो। वैसे तो ऑफर अच्छा था, मैं जितने लोगों को जानता था वो सारे लोग 1000 साल क्या, अगले 50 सालों में ही टपक जाते हैं, उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में। पर नहीं, ये साले टीवीए के सरकारी कर्मचारी 1000 सालों तक मरती हुई टाइमलाइन पर मेहनत नहीं करना चाहते थे। तो मेहनत से बचने के लिए इस पोपले ने 1000 सालों के बदले अगले 72 घंटों में ही मेरी दुनिया का एक्सपायरी डेट फिक्स कर दिया है। साला, तुझे तो मैं दारू पार्टी दूंगा, तेरा पेट भी बहुत निकल गया है। जिसके बाद बस फिर क्या, अपनी दुनिया को बचाने मैं एक नए वुल्वरीन को ढूंढने निकल पड़ा। पर यह कमीना महान बनने के चक्कर में पहले ही टपक गया। पर मैंने भी हार नहीं मानी। अलग अलग टाइमलाइन में जाकर अलग अलग यूनिवर्स के वुल्वरीन से ठुकने के बाद आखिरकार मैंने एक वुल्वरीन का बंदोबस्त कर ही लिया। पर मेरी फूटी किस्मत, उतने लोगों में से मैंने उसे ही उठाया जिसका कैरेक्टर मेरे से भी ज्यादा बदनाम है। दरअसल इसकी कहानी यह है कि इसकी दुनिया के एक्स-मेंस को जब इसकी जरूरत थी तब इसने उन्हें अपनी बीच वाली उंगली दिखा दी, और जब तक इसे पता चला कि उंगली करना या दिखाना बैड मैनर्स है, तब इसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। पर तब तक भाई लोग बहुत देर हो चुकी थी, सारे एक्स-मेंस मारे जा चुके थे। जिसके बाद गुस्से में आकर इसने जो मारकाट मचाई उसमें विलन्स के साथ साथ कई मासूम भी मारे गए, और इन सब की वजह से आखिर में भाई साहब ना घर के रहे ना घाट के, उल्टा डिप्रेशन में और चले गए। हालांकि ये अभी भी हट्टा कट्टा मर्द था, तो ये मेरे यूनिवर्स का ध्रुव शक्ति बनने के लिए परफेक्ट था। पर इस साले पैराडॉक्स से ये बात हजम नहीं हुई, और ये टाइमलाइन खुद से मिटाने वाली बकचोदी ये अपनी मर्जी से कर रहा था, बिना अपने सुपीरियर्स से परमिशन लिए बगैर, क्योंकि लोकी के गद्दी पर बैठने के बाद से ये मामला इल्लीगल हो गया था, तो कहीं इसका भांडा फूट ना जाए। इस कमीने ने मुझे और नए लोगन को वॉइड में भेज दिया, वो दुनिया जहां वेरिएंट्स को भेजा जाता था एलाइट का खाना बनने। वैसे आप सोच रहे होंगे कि तब से मैं पटर पटर किए जा रहा हूं, हमारा लोगन कहाँ है? वो भी तो यहाँ मेरे साथ ही आया था।
तो बड़े मियाँ होश में आने के बाद अपनी वुल्वरीन गिरी दिखाते हैं और मुझे दम भर कूटते हैं। वैसे मैं भी डरा नहीं, मैंने भी जमकर मुकाबला किया, पर वुल्वरीन को जख्म देकर मारने का मेरा इरादा फ्लॉप हो गया। वैसे हम दोनों में ये खूनी खेल अनंत काल तक चलता। थोड़ी देर के लिए हम में सुलह हो गई और हमारे बीच सुलह करवाने वाला बिचौलिया और कोई नहीं बल्कि हम सबका प्यारा राज दुलारा ह्यूमन टॉर्च था। जलीना आप सबकी इसे देखकर मेरी भी जली थी। मुझे लगा था इस मुसीबत के समय मेरी मदद करने मेरे भगवान कैप्टन अमेरिका खुद प्रकट हुए हैं मेरी मदद करने। पर ये साले मार्वल वालों ने जब से मल्टीवर्स की बकचोदी शुरू की है तब से किसी भी कैरेक्टर को कैरेक्टरलेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इन लोगों ने। खैर जो भी हो, इसका रोल इस मूवी में बस इतना ही था। सबको लगता है कि सिर्फ मेरा ही मुंह कटर है, पर ये भाई साहब कैप्टन अमेरिका की सस्ती कॉपी। बकचोदी के मामले में मेरे से भी नेक्स्ट लेवल है। हम तीनों का अभी अभी कॉलैब हुआ ही था कि इस दुनिया की गुंडी कैसेंड्रा नोवा के टट्टू हमें पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये कंची चुड़ैल हमारे जुगनू को छिली हुई मुर्गी की तरह छील देती है और हमें छोड़ देती है अलायत का खाना बनने। हमारा मन तो पूरा था इससे लड़ने का, पर यह बहुत ज्यादा ताकतवर थी। ऊपर से ये चार्ल्स की सौतेली बहन थी। वो तो भला हो हमारे लोगन का उसका दिमाग सही वक्त पर काम कर जाता है और हम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद हमारी मुलाकात होती है मेरे सस्ते कॉपी से। साला इसकी चमड़ी पर एक खरोच तक नहीं थी। ऐसा नहीं है मुझे जलन हो रही है, मुझे क्यों जलन होगी? बस अगर कभी ये मर गया तो इसका कुत्ता और इसकी गन मैं रख लूंगा। खैर, इससे हमें पता चलता है कि कुछ दूर पर बागियों की एक टीम है जो हमारी मदद कर सकते हैं यहाँ से निकलने में। जिसके बाद बस फिर क्या, हम उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं बिना टाइम गवाए। हालांकि आखिर में वही लोग हमें ढूंढते हैं। ज्यादा कुछ तो याद नहीं, पर बीच रास्ते में मैं जब लोगन से उसके पास्ट के बारे में प्यार से बात कर रहा था तो उसके पुराने जख्म ताजा हो गए और हमारी 10-12 घंटों तक लड़ाई चली। और जब मुझे होश आया तब हम इन लोगों के सामने थे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं तो ये है ब्लेड, ये इलेक्ट्रा, ये गैम्बिट और ये हमारी छोटी लोगन। वैसे इनसे मिलकर हमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इनसे हमें पता चला कि अगर हमको कोई वापस भेज सकता है तो वो गंजी चुड़ैल ही है। सेट! लोगन ने उससे लड़कर सारा मामला खराब कर दिया। उसी टाइम अगर हम उसके पैर पकड़ लेते तो शायद उसका दिल पिघल जाता और हम अभी अपनी दुनिया में होते। वैसे इतनी दूर आना पूरी तरह से बेकार भी नहीं हुआ। एक राज की बात ये पता चली कि जगरनॉट के हेलमेट से हम उस गुंडे के पावर्स को रोक सकते हैं, जिसके बाद बदले में हम उससे अपने घर वापस जाने का सौदा कर सकते हैं। और दूसरी खास बात ये हुई कि अब तक जहां लोगन को मैं जबरदस्ती अपनी दुनिया में ले जाना चाह रहा था, हमारी छोटी वुल्वरीन से बात करने के बाद उसके अंदर की अच्छाई जाग जाती है और वो अब अपनी मर्जी से हमारे साथ चलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद बस फिर क्या, सीधे हम कैसेंड्रा के अड्डे पर हमला कर देते हैं और कुत्ते की तरह पिटते हैं। पर मूवी का हीरो अगर हार जाएगा तो मूवी कैसे कंप्लीट होगी? तो जैसे तैसे हमारी छोटी वुल्वरीन जगरनॉट का हेलमेट लेने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद हम उसकी पावर्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। पर हमारा प्लान फिर से फेल हो जाता है। ये टकली बहुत जिद्दी थी, पावर के बदले हमें घर भेजने को रेडी ही नहीं होती। पर जहाँ मेहनत काम नहीं आती है वहाँ किस्मत काम आती है। टकली को यहाँ पावरलेस देखकर इसका ही एक चमचा इससे बगावत कर देता है और मौके का फायदा उठाने के लिए इसे गोली मार देता है। और यहाँ इसे मरता देख लोगन का दिल पिघल जाता है और वो हेलमेट हटा देता है। जिसके बाद पावर वापस मिलने के बाद ये ठीक हो जाती है और हमारी दरिया दिली देखकर ये हमें घर वापस भेज देती है। और आखिर में हमें हमारी मेहनत का इनाम मिलने ही वाला था कि साला तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। ये साला पैराडॉक्स हर जगह रायता फैलाए हुए था। इसने कैसेंड्रा से डील की थी कि वो वॉइड में उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो वॉइड में आराम से राज कर सकती है। बस जितने वेरिएंट्स वो वहां भेजेगा वो उन्हें टाइम टाइम पर एलायत को खिलाते रहेगी। पर क्योंकि इसे डर था उसकी पावर्स से, तो इसने उस चमचे से भी डील कर लिया कि अगर वो कैसेंड्रा को मारेगा तो वो उसकी एक विश पूरी करेगा। तो बस फिर क्या, वो चमचा उसे मारने में फेल हो गया और हमारे आने के ठीक बाद उसे इस सच्चाई का पता चल गया और अब उसकी सटक चुकी है। तो वो पैराडॉक्स के मशीन से पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए यहाँ पहुंचती है और कहीं हम उसके इस काम में कबाब में हड्डी ना बन जाए, इसके लिए वो अपने साथ डेडपूल्स की पूरी फौज लेकर आई है। वैसे ये नमूना हमारे साथ था, जलन के मारे नहीं। दरअसल मुझे पता नहीं था कि ये वाला सैंपल रिपेयर नहीं होता है। पता रहता तो मैं इसकी ढाल नहीं बनाता, पर मैंने इसकी कुर्बानी जायर नहीं होने दी। अब से मैं इसके कुत्ते और गन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वैसे एक बुरी खबर थी कि बाकी सैंपल्स रिपेयर होते थे तो उन्हें कुत्ते की तरह पीटने के बाद इससे पहले हम उनके बदले का शिकार होते। मेरा पीटर यहाँ आ जाता है और सारा मामला संभाल लेता है, क्योंकि एक डेडपूल और पीटर का रिश्ता जैसे हीर रांझा। डेडपूल्स का एक ही तो सच्चा दोस्त है पीटर, तो पीटर चाहे किसी भी यूनिवर्स का हो वो उसे कभी नहीं मारेंगे। खैर, इस मुसीबत से निपटने के बाद हमें पता चला कि मशीन को रोकने के लिए उसका फ्यूज छुड़ाना पड़ेगा। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसके लौड़े लगना तय थे, पर भला हो मेरे और वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर्स का।
थिएटर में इस सीन पर खूब तालियां और सीटियां बजी थी। खैर, फ्यूज उड़ाने के बाद हम तो किसी तरह बच जाते हैं, पर कैसेंड्रा इस ब्लास्ट में टपक जाती है। ना, हीलिंग फैक्टर्स ना होने की वजह से नहीं, वैसे कह सकते हैं। पर मूवी के एंड में विलन टपकेगा नहीं तो मूवी कैसे खत्म होगी। खैर, इसके बाद बारी आती है पैराडॉक्स की, तो फाइनली उसे भी अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। B-15, ये तो याद ही होगी आपको, ये अब बॉस लेवल पर है। तो इन सारे कांड के बाद ये यहाँ आ जाती है और पैराडॉक्स को नियम तोड़ने के लिए बंदी बना लेती है। और क्योंकि अभी अभी हमने मल्टीवर्स को बचाया है तो मेरी गलती ये माफ कर देती है और वुल्वरीन के आने की वजह से मेरी दुनिया बच जाती है। हालांकि वो वुल्वरीन की पास्ट को ठीक करने से मना कर देती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही इलीगल हो जाता। और ये भी वजह थी कि आज वो जो भी है बिना अपनी गलतियों के वो ऐसा नहीं बन पाता। पर हाँ, इसके बदले वॉइड से वो उन चारों को उनकी दुनिया में भेजने के लिए मान जाती है क्योंकि उनके बिना ये सब करना पॉसिबल नहीं था। और फिलहाल के लिए कहानी यही खत्म हो जाती है। वैसे हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को भी मेरी तरह वीडियोस बनाना या फिर वीडियो एडिटिंग सीखना हो वो मेरी वेबसाइट पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। थैंक यू।